आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। मैं नदीम अहमद शेख लेकर हाजिर हूं अपना खास कार्यक्रम खबरों की पाठशाला। राफेल का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान सौदे की भ्रष्टाचार की जांच को लेकर जज की नियुक्ति हो गई है, जिसके बाद से भारत की सियासत में एक बार फिर से उबाल आ गया है। साथ ही राहुल गांधी ने शुरू से ही राफेल का मुद्दा उठाया और उसकी सच्चाई देश के सामने लाने की बात कही। अब सवाल ये उठता है कि अगर फ्रांस में राफेल की जांच हो सकती है तो भारत में क्यों नहीं? अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है तो सरकार निष्पक्ष जांच करवाकर विपक्ष के मुंह को क्यों नहीं बंद कर देती? राफेल मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। सारी सच्चाई बाहर आ रही है। फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान सौदे में कथित भ्रष्टाचार की जांच को लेकर जज की नियुक्ति हो गई। इसके बाद से भारत की सियासत में अब भी उबाल देखने को मिल रहा है। फ्रांस द्वारा राफेल प्रकरण की जांच शुरू होने के बाद अब भारत में कांग्रेस ने जेपीसी की जांच की मांग की। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी की दाढ़ी वाली एक तस्वीर शेयर कर उस पर हमला बोला। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की और कैप्शन दिया, चोर की दाढ़ी। इस पर इंस्टाग्राम पोस्ट में राहुल गांधी ने पीएम मोदी के एक फोटो को राफेल विमान के साथ एडिट करके शेयर किया। तो वहीं कांग्रेस विचार विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा, उनकी पार्टी बार बार सबूतों के साथ कहती रही कि राफेल सौदे में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार है, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान न दिया। फ्रांस में इस सौदे में हुए भ्रष्टाचार को लेकर नए खुलासे हुए। पूरे प्रकरण की जांच हो रही है, इसलिए भारत सरकार को भी जेपीसी के मामले में जांच करवानी चाहिए। जब फ्रांस में जांच हो सकती है राफेल घोटाले में, तो इंडिया में तो ज़्यादा हक बनता है, इसलिए कि यहाँ का पैसा चोरी हुआ है या कमीशन खोरी यहाँ के पैसे से हुई है। सरकार जो जेपीसी से भाग रही है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की इंक्वायरी से भाग रही है, इसका मतलब इसमें चोरी हुई है, कमीशन खोरी हुई है। इसीलिए जो है हम बार बार ये कर रहे हैं कि इस राफेल सौदे में जो है इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और जब ये इंक्वायरी होगी तो 100% पता चलेगा कि मोदी जी ने जो है अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो है इस डील में गलत तरीके से इंटरफेयर किया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अचानक समाजवादी पार्टी के लखनऊ स्थित दफ्तर पहुंच गए। यहां इन्होंने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस खबर के बाद यूपी की सियासत की हलचल तेज हो गई। क्यास लगाए जा रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो सकता है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अचानक समाजवादी पार्टी के लखनऊ स्थित दफ्तर पहुंच गए। यहां उन्होंने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस खबर के बाद से यूपी सियासत में हलचल तेज हो गई। कयास लगाए जाने लगे कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आम सपा का गठबंधन होगा। एक दिन पहले ही बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि समाजवादी पार्टी की लाचारी है कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव छोटी पार्टियों के साथ मिलकर लड़ेगी। उन्होंने कहा था, समाजवादी पार्टी ऐसा इसलिए करने पर मजबूर है क्योंकि देश की अधिकतर बड़ी व प्रमुख पार्टियां चुनाव में इनसे किनारा करना ही ज्यादा बेहतर समझती हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी बड़े राजनीतिक दल से संगठन से साफ इनकार कर चुके हैं। उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, समाजवादी पार्टी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरेगी। उत्तराखंड में कुर्सी की उठापटक लगातार जारी है। खटीमा से विधायक पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। शनिवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित पार्टी विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुन लिया गया। नेता विधायक दल चुने जाने के बाद धामी ने पार्टी नेताओं के साथ राजभवन जाकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की। उत्तराखंड के खटीमा से विधायक पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने। शनिवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित पार्टी विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया था। नेता विधायक दल चुने जाने के बाद धामी ने पार्टी नेताओं के साथ राजभवन जाकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की। रविवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। धामी के साथ उनके मंत्रिमंडल के सदस्य भी मौजूद रहे। प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार में दूसरा नेतृत्व परिवर्तन है।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के उपचुनाव को लेकर उपजे संवैधानिक संकट को देखते हुए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें दिल्ली बुला लिया था। इसके बाद से ही सरकार में फिर से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी थी। दिल्ली से शुक्रवार को देहरादून लौटे तीरथ सिंह रावत ने देर रात राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा था। इसके बाद नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म ही नहीं हुई कि तीसरी का खौफ लोगों के दिलों में बैठ चुका है। कोरोना हर दिन खतरनाक होता जा रहा है। WHO ने कोरोना के नए अवतार डेल्टा वेरिएंट को सबसे खतरनाक बताया है और इससे लोगों को आगाह किया है। कोरोना वायरस तेजी से अपना रुख बदल रहा है। ये रोज बरोज खतरनाक होता जा रहा है। WHO ने कोरोना के नए रूप डेल्टा वेरिएंट को सबसे खतरनाक बताया। इसे लेकर आगाह भी किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने चेतावनी दी कि डेल्टा जैसे तेजी से फैलने वाले वेरिएंट के चलते कोविड-19 महामारी काफी खतरनाक दौर में पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा, कई देशों में वैक्सीनेशन की कम दर चिंताजनक है। डेल्टा वेरिएंट उन्हें तेजी से शिकार बना रहा है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। इसलिए WHO टीकाकरण अभियान को तेज करने के लिए बार बार कह रहा है। WHO ने शुक्रवार को कहा कि हम वैक्सीनेशन वाले देशों में अस्पतालों में फिर से डरावनी तस्वीर देखने को मिल सकती है। आगे कहा, इस खतरे से दुनिया का कोई भी देश बाहर नहीं। डेल्टा वेरिएंट खतरनाक है। ये तेजी से म्यूटेट हो रहा है। इस पर निरंतर नजर बनाए रखने और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने की जरूरत है।